विक्रम सिंह पुत्र श्री स्वर्गीय श्याम सुंदर सिंह, निवासी ग्राम लालधरपट्टी, ग्राम पंचायत बीरमऊ, पोस्ट ऑफिस हमारा ईसनपुर है, विकासखंड बाबा वेलखरनाथ धाम, परगना तहसील और विधानसभा क्षेत्र हमारा पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ है। मैं यूपी बार काउंसिल से 1993 का पंजीकृत अधिवक्ता हूँ। मैं 2-3 साल 4 साल तैयारी किया, कहीं अच्छी सर्विस के लिए, भाग्य ने साथ नहीं दिया। मैं 2000 से बाबूराम प्रताप सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैंने वकालत का आकार सीखा। 3-4-5 साल के साथ सिविल का काम सीखा। मुझे सिविल के काम में रुचि नहीं लगी। मैंने फौजदारी काम, जिले के वरिष्ठ फौजदारी के अधिवक्ता हैं बाबू जयनारायण सिंह, मैंने उनके साथ फौजदारी वकालत 4-5 साल सीखी। उसके बाद 2015 से मैंने अपना अलग चैम्बर अलॉट कराया और मैं अपना अलग फौजदारी का काम करना शुरू किया। वर्ष 2019 में मैं जूनियर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जनपद के अधिवक्ताओं की कृपा मेरे ऊपर रही, मैं अच्छे मतों से विजयी हुआ। बाद में 2-4 महीने के बाद मेरी कैबिनेट ने मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। मैं 5-6 महीने तक अपने अधिवक्ताओं की कार्यवाहक अध्यक्ष की हैसियत से सेवा की। इसके बाद बाबा वेलखरनाथ की कृपा रही, सरकार की कृपा मेरे ऊपर रही, मुझे इस लायक समझा और मुझे 2 मार्च 2019 को शासकीय अधिवक्ता के रूप में जनपद प्रतापगढ़ की न्यायपालिका न्यायालय में काम करने के लिए अवसर दिया। इस समय जनपद प्रतापगढ़ की विशेष सत्र न्यायाधीश स्पेशल एक्ट के न्यायालय में मैं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बाबू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे कि आप यहाँ पर समय दिए। जब आप किसी कानूनी प्रक्रिया में पढ़ते हैं तो आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है और एक सही वकील आपको बहुत सारी कठिनाइयों से आपको बचा सकता है और एक गलत वकील आपको उस केस में बहुत सारी अड़चनों में पहुंचा सकता है। तो अपने वकील का चुनाव करते समय बहुत ध्यान से अपने वकील का चुनाव करना चाहिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसे वकील जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र भी हैं और हमारे बाबू साहब भी हैं और हमारे इलाके के एक गणमान्य वकील हैं, जो अब पेशे से अपनी वकालत के पेशे के अलावा एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं और अपनी धौंस रखते हैं। एक नाम है विक्रम प्रताप सिंह और इनका अच्छा घर भी है, प्रॉपर्टी भी है। तो इनसे हम इनके अनुभव का लाभ लेंगे। और एक ऐसे वकील हैं, सोचिए कि कितनी सादगीपूर्ण ज़िंदगी इनकी है। मैं आपको बताऊं कि इनको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया कि चलिए आप सर थोड़ा अपना अनुभव हमारे चैनल पे दीजिए। और YouTube पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और ये ऐसे शख्स हैं कि इनको YouTube के बारे में नहीं पता है। भाई आदमी किसी की जरूरत पड़ेगी तब पता चलेगा। सर पता है YouTube के बारे में? अभी यूज नहीं करते। यूज नहीं करते। टच का मोबाइल, हाँ अभी दिखा दीजिए। शानदार सा मोबाइल है, सिंपल। हाँ सिम फोन आता है, मैं रिसीव कर लेता हूँ, फोन से बात। तो देखिए हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ के ले आते हैं। देखिए वकालत वाले बहुत तिकड़मी होते हैं, लेकिन ये तिकड़म दिखाते हैं अपने केस को जीतने में। सिविल कोर्ट प्रतापगढ़ में अधिवक्ता चैम्बर नंबर 2 हमारा आवंटित कक्ष है। अच्छा। जो दीवानी परिसर नई बिल्डिंग कैंपस से बना हुआ है। अच्छा। और चैम्बर नंबर 2 हमारे लिए आवंटित है। उसमें हम 4 अधिवक्ता हैं, जिसका हम लोगों ने शुल्क भी जमा किया है आजीवन, उसी में बैठते हैं। और इस समय मैं बाबा वेलखरनाथ की कृपा से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के रूप में मार्च 19 से सरकार के पक्ष की बात माननीय न्यायालय में रख रहा हूँ। मैं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशेष सत्र न्यायालय EC एक्ट की कोर्ट में मैं काम कर रहा हूँ। और इसके पहले मैं अपने ज़िले के जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनाव लड़कर जीता था। और कुछ समय बाद मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में 6-7 महीने अपने अधिवक्ता साथियों की सेवा की। हमारे अधिवक्ताओं की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा, क्षेत्र के हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, बाबा वेलखरनाथ के श्री चरणों की कृपा थी। मैं शासकीय अधिवक्ता की फौजदारी के रूप में आज जनपद प्रतापगढ़ में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो बाबू साहब आप जैसे कि आपने बताया कि आप AG
एडीजीसी हैं क्रिमिनल प्रतापगढ़ में। तो अभी आप ताज़ा खबर बताइए, कचहरी कैसे चल रही है लॉकडाउन के बाद? वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से कचहरी में बाध्यकारियों का आना जाना प्रतिबंधित है। बीच बीच में किसका आना जाना प्रतिबंधित? जो बाध्यकारी हमारे, बाध्यकारी मतलब जो मौकिल हमारे हैं, अच्छा, जिनका काम कोर्ट परिसर में है, अच्छा, उनको सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर विशेष परिस्थिति में उनको न्यायालय परिसर में आने की अनुमति मिल रही है और उनकी जो है थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, अधिवक्ताओं की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उसके बाद उनको प्रवेश न्यायपालिका परिसर दिया जा रहा है और विशेष कार्य वर्चुअल कोर्ट के रूप में जो बाध्यकारी आ रहे हैं, जिनके परिजन किसी मामले में जेल में बंद हैं, उनकी जमानतें सुनी जा रही हैं और जो विशेष मामले हैं उनकी सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से की जा रही थी। कलेक्ट्रेट परिसर में भी अधिकारी हमारे बैठ रहे हैं, बाध्यकारियों को न्याय दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कचहरी चल रही है। लेकिन विगत 16 जून को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लड़के को कोरोना पॉजिटिव के लक्षण दिखाई दिए, इसलिए उनकी आवास से दीवानी परिसर तक 250 मीटर की दूरी में पूरी दीवानी परिसर को सील कर दिया गया है और संभवतः उम्मीद है कि सोमवार से दीवानी परिसर खुलेगी और कार्य प्रारंभ होगा। इसलिए इन दिनों लगभग 22-24 मार्च से और मई, जून, अप्रैल जो महीना बीता है, अप्रैल पूरी तरह से लॉकडाउन था, मई में भी लॉकडाउन था, कुछ दिन कार्य हुआ है न्यायालय का, जून में भी 10-15 दिन काम हुए हैं, बाकी 16 जून से आज तक कोर्ट बंद है। इसलिए बाध्यकारियों को न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है, न्यायपालिका कार्य भी प्रभावित हो रहा है इस वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से। वकील साहब, आप जो है अभी समाज की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? अब समाज की बेहतरी के लिए हम चाहते हैं गरीबों को सस्ता, सुलभ और अच्छा जल्दी उनको न्याय मिले। इसके लिए शासन ने जो है गरीबों को निःशुल्क अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। जो गरीब जिनके पास पैसा नहीं है, उनके परिजन किसी मामले में बेगुनाह फंसा दिए गए हैं या गुनाह ही किए फंस गए हैं, उनके पास उनकी जमानत कराने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार अपने खर्चे पर सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति की है। वो अधिवक्ता निःशुल्क उनकी पैरवी करेंगे। उन अधिवक्ताओं की फीस मानदेय के रूप में सरकार वहन करेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर आप बताए, सबको नहीं पता था। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार ने एमकस क्यूरी की व्यवस्था की है। तो जो लिख करके बाध्यकारी देते मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, उसको सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए, तो माननीय न्यायालय आदेश करती है और वो अधिवक्ता साथी जिनका उस लिस्ट में नाम है वो नियुक्त किए जाते हैं और उनके मुकदमे की पैरवी करते हैं। उनको फीस नहीं देना रहता है, उनकी फीस मानदेय के रूप में सरकार देती है। अच्छा, तो वकील साहब, जैसे आप एडीजीसी प्रतापगढ़ हैं, तो क्या कई प्रकार के वकील भी होते हैं क्या? नए वकील अधिवक्ता होता है जो एडवोकेट्स एक्ट 1860 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा वो रजिस्टर्ड होता है। जो अच्छे वकील हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनके पास अच्छे मुकदमे हैं, सरकार का काम जिनको पसंद है, उनको सरकार अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खर्चे पर, सरकार अपना मुकदमा लड़ने के लिए, मुकदमे की पैरवी करने के लिए उनको अपना अधिवक्ता अलग अलग अदालतों में अलग अलग रूप से नियुक्त करती है। बाकी सभी अधिवक्ता एक समान है, जूनियर है, सीनियर है। तो जूनियर जो है शुरू में किसी सीनियर के साथ कुछ काम सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा छोटा होता है तो उसको अब कपड़ा पहनाना सिखाते हैं, धीरे धीरे वो सीख जाता है, खुद पहनने लगता है। इसीलिए जो हमारे नए अधिवक्ता चाहते हैं किसी सीनियर के साथ बैठ करके अदालतों के काम के बारे में, माननीय न्यायपालिका की कार्यवाही के बारे में, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं, वो सीखते हैं। पत्रावली देखते हैं, तारीख कैसे लेना है, जज साहब से कैसे बात करनी है, पेशकार कैसे बात करनी है, मुकदमे की पैरवी कैसे करनी है, किस मुकदमे में किस हिसाब से हमको जवाब देना है।
उनको साल 2 साल 3 साल 4 साल में सीखते हैं, धीरे धीरे उनको ज्ञान मिल जाता है। तो चाहे अलग अपना वास्ता बना करके अपने मुवक्किल की सीधे पैरवी करते हैं या अपने सीनियर वक्ता के माध्यम से सीखते हैं। तो कानून की गहराई बहुत लंबी है। समुद्र की गहराई तो आप नाप सकते हैं, लेकिन कानून की गहराई को आप नाप नहीं सकते। अच्छा। दिन प्रतिदिन नए नए कानून बन रहे हैं। भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने जो है जनहित में समय समय पर संशोधन करती हैं, नए नए कानून आते हैं जो जनता के हित में होते हैं, वो उस कानून को लागू करती है। इसलिए कानून का दायरा बहुत लंबा है और बड़ी बड़ी किताबें छपी हैं, उसमें संशोधन भी होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। जो अधिवक्ता एक क्लास के होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं, उनको पढ़ने की शौक़ होती है, वो तैयार करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। बाद में 20 साल 15 साल की वकालत के बाद वो जिले के टॉप वकीलों में गिने जाते हैं। जो तैयारी नहीं करते, अपने काम से पीछे भागते हैं, कचहरी चाहे बाजार में बैठे रहे 8 बजे रात तक 9 बजे गए, घर खाना खाए, सो गए, सुबह उठे, अपना काम धाम किए, फिर सुबह निकल लिए, आए 2 घंटे बाजार बैठे रहे, फिर चले गए कचहरी, यहाँ वहाँ घूमे टहले, न सीनियर के चैम्बर में जाएंगे, न फाइलें देखेंगे, न किताबें पढ़ेंगे, तो उनको कानून की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो निम्न श्रेणी में आते हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं हो पाती। अधिवक्ता बहुत हैं, सब डिग्री लिए हैं, सबके पास बार काउंसिल का प्रमाण पत्र है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है, जो पढ़ता लिखता है, जो पैरवी करता है मुकदमे की, उसको जानकारी होती है मुकदमा के साथ तैयार होना है, अपने सीनियर से सलाह लेता है, राय लेता है, जानकारी करता है, तो आगे जाता है। जो नहीं पढ़ते लिखते, नहीं जानकारी लेते, वो काम से अपने पीछे हटते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती। तो आपने अगर किसी मुवक्किल का हित किया, वो अपने क्षेत्र जा बताया भैया फला वकील हमारे थे, उन्होंने मेरा काम में करा दिया, तो 4 लोगों का और काम फंसेगा तो लेके आएगा, आप उनका काम करा दिए, ऐसे धीरे धीरे क्षेत्र में आपकी गुडविल बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, अच्छे वकील हैं। और जब आप काम नहीं करा पाएंगे, पैसा ले लेंगे, तो कहे भैया कि उनके पास जा रहे हो तो पैसा ले लिए, मेरा काम ही नहीं करा पाए, तो धीरे धीरे आपकी जो ख्याल कम हो जाएगी, लोग दूसरी निगाह से आपको देखेंगे। तो इसलिए अच्छे वकील बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है। और अधिवक्ता जैसा पेशा हिंदुस्तान में कोई ऐसा पेशा नहीं जिसमें सम्मान मिलता है। हर वर्ग सम्मान देता है और सम्मानित ढंग से अधिवक्ताओं का सम्मान करता है, उनके साथ पेश आता है। वकील साहब, एक क्वेश्चन है कि अगर एक आम आदमी वर्ग विशेष ये देख रहा है कि यहाँ पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है अथवा कुछ सरकारी मशीनें लगाई गई हैं जो काम नहीं कर रही हैं, तो क्या वो इसके खिलाफ कहीं पर कानून की मदद ले सकता है? अब सरकार ने जो है तमाम योजनाएं जनता के हित के लिए लागू की है। अब जनता का पूरा दायित्व बनता है कि उन योजनाओं का जनता के हित में क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके संबंध में संबंधित अधिकारी के यहाँ जाएँ कि सर ये मामला इस तरह से है, इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उस पर कार्रवाई, उस पर जांच होगी। जिस लिए योजना लागू की गई उसका लाभ जनता को मिलेगा। जब जनता जागरूक नहीं होगी, किसी योजना के बारे में जानकारी नहीं करेगी, तो फिर सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग होगा, उसका सही लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे गांव में 10 लाख रुपया गांव सभा में आया है कि इससे हैंडपम्प लगेंगे, कुओं की मरम्मत होगी। अब प्रधान जी अपने अपने चहेतों के हैंडपम्प लगवा दिए, कुआं बनवा दिए। जिसको ज़रूरत है उसको यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप BDO साहब से मिलिए, CDO साहब से मिलिए, DM साहब से मिलिए, बताइए सर मेरे यहाँ पानी की दिक्कत है, मेरे यहाँ रास्ता नहीं है, तो उसकी जांच होगी। अगर आप पात्र हैं, पानी की दिक्कत है, रास्ता आपके यहाँ नहीं है, रास्ता बनना चाहिए, सरकारी चकरोट बना हुआ है, उस पर मिट्टी और खड़ंजा लग जाए तो आम जनमानस उस रास्ते से आ जा सकेगा, तो निश्चित है आपकी सड़क बन जाएगी, आपको पानी की समस्या का समाधान हो जाए, आपके हैंडपम्प लग जाएगा। जब जनता नहीं जागरूक होगी तो प्रधान जी अपनी मनमानी करेंगे और शासन के धन का दुरुपयोग होगा। अब हमारे बारे में कुछ बता दीजिए। पूजा जी हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं। इनकी आजा बाबा का बड़ा घरेलू संबंध रहा और अच्छा संबंध रहा। निमंत्रण, शादी, विवाह, एक दूसरे के सुख दुख हमेशा आते जाते रहे। और हमारे बाबा ने जो लोगों को जोड़ा था, मेरा प्रयास था कि अगर मैं उतना ना कर सकूं तो जिनको हमारे पूर्वजों ने जोड़ा है, जिस परिवार को जोड़ा है, जिससे संबंध रहा, तो मैं उसको समाज में जिंदा रखूं, उनके सुख दुख में पहुंच करके उनकी यादें ताज़ा रखूं, उनसे संबंध बनाए रखूं। पूजा जी बड़े मेदभाषी हैं, बड़े अच्छे सफल
व्यवसायी हैं, बड़ा अच्छा इनका रखा बाज़ार में कारोबार है। और शुरू में इन्होंने मुझे RCM जैसे बिजनेस से जोड़ा था, मुझे भीलवाड़ा राजस्थान भी ले गए थे, वहाँ भी इनके साथ में रहा। 2-3 साल में इनके साथ RCM में